हावी चीनी मिल, मवाना चीनी मिल, मोदी शुगर, आपका मलिकपुर, संभावली, ये 7 मिलों का ऐसे कैसे होता है कि देश की 112 मिलों ने पेमेंट कर दिया है और 7 मिलें ये पैसा लेके बैठी हुई हैं। कहीं ना कहीं मिली भगत है, सरकार अनदेखी कर रही है। अगर इसमें कोई नेता भी उसमें कोई बीच में शामिल होते हैं, उनको भी उखाड़ के बाहर फेंको, पर किसान को पूरा पैसा मिले। और जहां तक सवाल उठता है लेट पेमेंट का, संविधान कहता है कि ब्याज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से 14 साल लड़ने के बाद हमने ब्याज दिलवा दिया। 1306 करोड़ 2013, 2014, 2012, 2013 का 1306 करोड़ ब्याज गिनती होके कोर्ट में आ गया। अखिलेश सरकार ने उस पर पानी फेर दिया और कहा हम ब्याज नहीं देंगे। क्यों? ब्याज मिल मालिक नहीं दे सकते। चीनी का रेट हो गया 2400 करोड़, 2400 रुपए क्विंटल। और किसान का, जब किसान की ओलावृष्टि के अंदर पूरी फसल तबाह हो गई, उस समय आपने किसान का ऋण माफ नहीं किया, उनका इंटरेस्ट माफ कर दिया, हमारा इंटरेस्ट माफ नहीं किया आपने। आज की तारीख में 2400 से फिर 3200 चीनी का रेट हो गया है। उसके बाद भी आपने नहीं बढ़ाया है। आप केवल इनके लिए बात करते हो। 40 रुपए आपने पिछली बार इनको दिए। अगर सरकार में दम है तो 20 रुपए क्विंटल हर किसान को हर क्विंटल के ऊपर दे, 280 का 300 रुपए करे। अगर आप 40 रुपए मिल मालिकों को दे सकते हो तो 20 रुपए किसान को तुम क्यों नहीं दे सकते हो? तुम दो किसानों को। वीएम सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा। बिल्कुल आईपी सिंह जी, मैं बोलूं 1 मिनट। मैं केवल एक चीज सबसे कहना चाहूंगा। देखिए, इस पे आज की तारीख में जब किसान ठंड में रोड पे है, हम लोग उस पे राजनीति ना आप करेंगे ना मैं करूंगा, मैं उम्मीद सबसे करता हूं। केवल इतना कहना चाहूंगा आपसे कि हम लोग जहां पक्ष ले लेते हैं मिल मालिकों का और कहते हैं कि मिल मालिकों को घाटा हो रहा है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं घाटा नहीं हो रहा है। 10 साल पहले 2004-2005 में 35 मिलें थी, प्राइवेट मिलें, आज 99 मिलें हो गई हैं। बजाज की 2 मिलें थी, आज 16 हो गई हैं। मुझे एक किसान बताओ जिसकी, सुन लीजिए, एक किसान बताओ जिसकी 2 बीघे की 16 बीघे हो गई हो। 16 बीघे वाले की 2 बीघे तो हो गई है। इनका जो खोई से, इनका मैली से, इनका सीरे से जो पैसा बनता है, ये कोई हमने कोर्ट में बार बार हम इसलिए नहीं जीतते हैं कि अपने घर से पैसा लगा रहे हैं, कोर्ट दे रहा है। कोर्ट को आंकड़े देते हैं कि इनको कितना फायदा हो रहा है। पिछले साल अगर 18,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश में गन्ना की खरीद थी तो 18,000 करोड़ रुपए इन्होंने एक्साइज दिया था डिस्टिलरी के लिए, दारू के लिए। तो इसलिए ये गलतफहमी में कोई ना रहे कि इनको घाटा होता है। इनको घाटा तब नहीं था जब 2400 रुपए रेट था, आज तो 3200 रुपए रेट हो गया है। पिछले 4 महीने में 800 रुपए का रेट फर्क पड़ गया है। वीएम सिंह जी, जो तमाम चीजें सामने आती हैं, एक तरफ वो सरकार दलील ये देती है कि भाई मिल मालिक जो है घाटे में जा रहे हैं, जो कि बहुत हद तक समझ ये बात नहीं आती है, क्योंकि उनके पास न सिर्फ चीनी बल्कि उनके अलावा जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं गन्ने के, उन सबसे वो बिजनेस करके उनके तरीके अलग होते हैं। एक सरकार जो 13,000 करोड़ का कर्ज माफ करती है मिल मालिकों का, ऐसी स्थिति के बावजूद भी अगर समय पर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाता है, तो क्या सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठता? क्या ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि या फिर इसको क्यों ना माना जाए कि किसानों के परिप्रेक्ष्य में आकर सरकार एक वैचारिक शून्यता की तरफ चली जाती है? देखिए, 2 चीज बहुत स्पष्ट करने की बात है। गन्ना सीजन कब चालू होता है? 1 अक्टूबर को। आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको रेट तय करना है। जो आपने रेट तय किया उसके 3.5 महीने बाद जी। कभी किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई भी प्रोफेशन के अंदर ऐसा होता है कि आपने अपनी चीज बेच दी और 3 महीने बाद मालूम चलेगा क्या रेट बेची है आपने। तो ये किसान को जो है लूटने का काम किया। किसान जो है बेबस है, किसान की आज आवाज नहीं है। किसान जो है जात बरादरियों में बटा हुआ था, अब किसान बरादरी इकट्ठी हो रही है। ये जात बरादरी में क्योंकि बटा हुआ था, इन्होंने बड़ा फायदा उठाया है इस बात का कि किसान अपनी बात करेगा नहीं, वो चुपचाप बैठेगा, हम उसको रोनते रहेंगे तो रोनता रहेगा। कि एक हर चीज की सीमा होती है। आपने ना रेट बढ़ाया, आपने ना रेट दिया, आपने ना समय पे मिल भी चालू नहीं करी। इससे पहले 3 साल ये सरकार जब थी, 3 साल हाई कोर्ट ने चीनी मिलें चालू कराई हैं। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, मिल मालिकों ने कहा मिल चालू नहीं करेंगे। ये तो शर्म की बात है। हर चीज अगर कोर्ट को करनी पड़े तो सरकार के लिए बनाते हैं हम लोग। सरकार का मकसद ये है, मतलब इतना होना चाहिए, जो उनके लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि केन कमिश्नर ने अगर गन्ना देने के लिए आपको जो है कहा कि इस मिल को दोगे, तो केन कमिश्नर की ड्यूटी होती है, सरकार की ड्यूटी होगी कि आपको गन्ने का पूरा रेट दिलवाए, ब्याज भी दिलवाए। पर यहां पर सरकार जो है वो केवल गन्ना लेने तक तो है। अगर कोई किसान अपना गन्ना किसी और मिल को देना चाहे
तो ये उसको पकड़ के और उसी मिल में वापस लेके आ जाते हैं। ये मिल मालिकों की जो है उसमें थानेदारी करते हैं, मिल मालिकों की बात करते हैं। किसान अगर उसका मिल मालिक घट तोली में तोड़ रहा, उसका कम तोड़ रहा है, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मिल मालिक जो है इनको पर्ची नहीं दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान को अगर रोंदा जा रहा है तो सरकार चुपचाप बैठेगी। अब किसान कम से कम जब बाहर निकला है ठंड के अंदर तो उसको आंसू पहुंचने का काम ये फिर से करें। और मैं फिर दोहराऊंगा अपनी बात को कि पिछले साल इन्होंने 40 रुपए क्विंटल मिल मालिकों को अनुदान दिया। इस बारी किसानों पे रहम करके 20 रुपए क्विंटल कम से कम अनुदान के नाम पे किसानों को दे, हम इनका कम से कम धन्यवाद कर लेंगे। ऋण की बात की है, वीएम सिंह हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं। ठीक है, का पैसा लिया जाता था, हाँ। लेकिन अब जो है वो पैसा नहीं लिया जाता सिंचाई के लिए। हाँ ठीक है हुसैन साहब। तो वीएम इसको सिंह तो जी, आप देखिए, जहां बार बार आप ऋण की बात कर रहे हैं, मैं आपसे केवल बता दूं 50,000 रुपए का आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था और केवल भूमि विकास बैंक जो है, जिस बैंक से कोई कर्जा नहीं लेता किसान क्योंकि वो बैंक लुटेरा है, वो केवल उसका नेशनलाइज नाम भी बैंक से बता लेते दिया, भूमि हैं। विनाश बैंक है। जी, भूमि विकास बैंक का ही माफ किया आपने, किसी का माफ नहीं किया। और भूमि भूमि विकास विकास बैंक बैंक कहते हैं का उसको। प्रदेश के अंदर से मुश्किल से 2% लोग नहीं लेते वहां से कर्जा। ये आपको मालूम होना चाहिए। सहकारी कृषि बैंक है, बिल्कुल है, पर वहां से देखिए तो सही, वीएम सिंह जी 100 थोड़ा में से correct 2 करें लोगों ने आप कर्जा अपने लिया को। कम से कम उसके अंदर केवल, बाकी 98 का माफ नहीं हुआ। ये केवल ये जुमलों की राज्य राजनीति मत करें, सरकारी किसानों को कृषि बचाने की विकास बात बैंक करें। की बात कर रहा किसानों हूं मैं। को अगर किसान वर्ष कहते हो तो बात है, किसानों को वीएम इज्जत सिंह जी देने की थोड़ा बात करें। सा कम से